तो दोस्तों डीआरडीओ की ही जीटीआरई द्वारा तैयार किए गए कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत ही सुखद खबर निकल कर आ रही है और ये वो खबर है जिसे जानने के लिए ही एक्चुअली हम लोगों ने कावेरी प्रोग्राम को शुरू किया था, यानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इस लायक ये कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाए। अब इसको हम सभी जानते हैं कि 30 से लेकर 40 सालों का समय गुजर चुका है, काफी कुछ काम भी इसके ऊपर किया, काफी सफलताएं प्राप्त की, काफी सारी असफलताएं भी देखने के लिए मिली, लेकिन अंततः आज मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि ये पूरी तरह से तैयार है किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए। बताया जा रहा है कि इसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है फ्रांस की कंपनी साफरान द्वारा, जो कि एक लीडिंग जेट इंजन डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। चलिए जानते हैं आगे खबर क्या निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कावेरी इंजन बनकर तैयार था, उसके हमने अलग अलग कंडीशंस में कई सारे टेस्ट वगैरह भी करवाए। इसकी परफॉर्मेंस हमारी अपेक्षाओं को मैच नहीं करती थी, इस वजह से इसके अंदर कई सारे अपग्रेडेशन के भी काम किए गए। इसके बाद इसको फिर से तैयार किया गया, फिर से इसके टेस्ट वगैरह करवाए गए, सर्टिफिकेशन के काम करवाए गए और कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसके कुछ मॉड्यूल्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। अब इसी संबंध में बताया जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी साफरान द्वारा एक ऑडिट किया गया था इन्हीं इंजन को लेकर, जिसमें कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप को किसी विमान के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पहला प्रोटोटाइप जिसे K5 नंबर दिया गया था, दूसरे को K6, फिर K7, फिर K8 और K9, इस तरह से कुल 5 प्रोटोटाइप को लेकर साफरान द्वारा ऑडिट करवाया गया था और उसके बाद फाइनली ये मंजूरी इन्हें दे दी गई है। अब ये मंजूरी ऐसे ही नहीं दे दी कि आपने किसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए दिया और उसने ऑडिट वगैरह करके आपको सीधे मंजूरी दे दी। ऑडिट के दौरान भी इसके कई सारे परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, जो कि एक्चुअली इन 5 प्रोटोटाइप से किए गए और बताया जा रहा है कि लगभग 145 घंटों के आसपास इससे टेस्ट किया गया और इन्हीं टेस्ट के दौरान इसे रीहीट कैटेगरी में भी लाया गया, जो कि किसी भी जेट इंजन की हीटिंग के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है और इस तरह के हार्ड टेस्ट को पास करने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर हो सकता है। तो इस तरह के सभी रिलेटेड टेस्ट हमारे कावेरी इंजन ने सफलतापूर्वक पूरे कर दिए। तो अब इसके द्वारा जो थ्रस्ट वगैरह दिया जाता है, उस आधार पर आप जिस भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो फिलहाल प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं, ये ड्राई वेरिएंट वाले हैं और इनका इस्तेमाल हमें हमारे घातक प्रोग्राम में करना है। तो घातक प्रोग्राम के लिए कावेरी इंजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब फाइनली हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब घातक का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था स्विफ्ट, उसे तो हम लोग पहले ही डेवलप कर चुके हैं, उसके सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। उसी की टेक्नोलॉजी के आधार पर एक बड़ा प्रारूप तैयार किया जाएगा, जो कि लगभग 13 टन के आसपास होगा और कहा जा सकता है कि LCA तेजस की भांति ही वो एक बड़े साइज में UCAV होगा। उसी के अंदर इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल करना है। तो अब सारी चीजें एक्चुअली क्लियर हो चुकी है। कभी भी हम जब चाहें तब उसका प्रोटोटाइप तैयार करके उसमें कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन जो हम लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर कुछ और अपग्रेडेशन के काम करके इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली तेजस में करके फिर वो टेस्ट वगैरह करें, ताकि इन फ्यूचर हम लोग तेजस Mark 1A वगैरह में इनका इस्तेमाल कर पाए, तो वो संभावनाएं भी अब यहाँ से खुल जाती है। अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जितना भी काम किया गया कावेरी इंजन के संबंध में, वो सारा काम सक्सेस हो चुका है। इसके बाद और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और ज्यादा पावरफुल इंजन अगर आपको चाहिए, तो इसमें अपग्रेडेशन के कार्य करते रहिए। लेकिन अभी तक की सारी सफलता 2024 में आपकी सफल हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।